नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज हम आपको लेकर के आए हैं गोंडा। और गोंडा के जिस स्थान पर हम लोग इस समय विराजमान हैं, बैठे हैं, इसे कहते हैं, इस पूरे गांव का नाम है परासर पट्टी। और ये आश्रम है परासर मुनि का आश्रम। परासर मुनि को भारत में पैदा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ना जानता, क्योंकि परासर मुनि कहीं न कहीं ब्रह्मा के खानदान से हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र थे वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर। कहा जाता है कि जो वशिष्ठ हैं वो एक बार मृत्यु की कामना कर रहे थे। मृत्यु की कामना का कारण ये था कि उनके पुत्र शक्ति की मृत्यु हो गई थी। शक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वशिष्ठ ने ही एक राक्षस को, एक राजा को श्राप दिया था, जिससे वो राजा नरभक्षी हो गया था। और उसी नरभक्षी राजा ने ऋषि शक्ति को खा लिया, और इसी के कारण वशिष्ठ ऋषि बहुत आहत थे और वो मृत्यु खोज रहे थे। लेकिन जिस स्थान पर वो मृत्यु के लिए जाते, वो स्थान उन्हें मृत्यु देने से इनकार कर देता। वो नदियों में जाते तो नदियां हट जाया करती, वो समुद्र में जाते तो समुद्र दूर भाग जाया करता। कोई भी उन्हें मृत्यु नहीं दे रहा था। थक हार कर ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की जो पत्नी थी वो गर्भवती है। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद वो उसके साथ एक नया जीवन प्रारंभ करना शुरू करते हैं। और इसीलिए उनका नाम भी पराशर पड़ा। पराशर का अर्थ होता है जीवनदायक, यानी जो जीवन दे सके उसे पराशर कहा जाता है। और इनका नाम वशिष्ठ ने पराशर रखा। ऋषि पराशर का जन्म हुआ, और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को एक राक्षस ने खाया था, तो उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। और उस यज्ञ में धीरे धीरे हजारों राक्षस मरना प्रारंभ हो गए। ये देख करके ऋषि पुलस्त, जो कि रावण के दादा थे, उन्हें आना पड़ा, और वो आकर के अहिंसा का उपदेश ऋषि पराशर को देते हैं। ऋषि पराशर ने वो उस उपदेश को ग्रहण किया, और माना जाता है कि वो हमारे यानी कि भारतवर्ष में पहला अहिंसा का उपदेश था। ये बातें हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद में लिखी गई। ऋषि पराशर धीरे धीरे बड़े होते हैं, और ऋषि पराशर भगवान शिव की तपस्या करते थे। उसका कारण ये था कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो चाहिए थी जो कि संसार का सबसे विद्वान पुत्र हो। ऋषि पराशर एक बार यमुना नदी को पार करने के लिए नदी के पास आए थे। नदी को पार करने के लिए एक मल्लाह की लड़की के पास जब वो नदी पार कर रहे थे, तो उन्हें काम वासना का प्रभाव हुआ, और उन्होंने उस लड़की से कहा, उन्होंने कहा कि महाराज, मैं बहुत बदबू देती हूँ और मेरे शरीर से बदबू होती है, मछलियों जैसी बदबू, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए। ऋषि पराशर ने उसे सुगंधा का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी खुशबू से 1 कोस तक की बदबुएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हें 1 कोस दूर से भी सूंघा जा सकता है। और ऋषि पराशर ने एक द्वीप पर चारों तरफ कोहरा बनाकर वहां पर संभोग किया, और उसके बाद एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण उनके काले रंग के कारण उनका नाम पड़ा, और द्वैपायन एक द्वीप में उनके जन्म के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा। ये कृष्ण द्वैपायन कोई मामूली कृष्ण द्वैपायन नहीं थे। कहा जाता है कि ये विष्णु के 17वें अवतार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराशर का अभी महात्म यहाँ से प्रारंभ होता है, और वो महात्मा आगे बढ़ाते हैं ऋषि वेदव्यास, क्योंकि इन्होंने उस वेदव्यास की उपाधि पाई, उस वेदव्यास की उच्चता को प्राप्त किया। ऋषि वेदव्यास के ही लड़के धृतराष्ट्र, वेदव्यास के ही लड़के पांडव, और ऋषि वेदव्यास के ही लड़के विदुर थे, जो एक दासी पुत्र थे। तो अगर ये कहा जाए कि पूरी पांडवों का जो वंश था वो कहीं न कहीं ऋषि वेदव्यास के द्वारा ही चला,
इधर धीरे धीरे पराशर मुनि पर राक्षसों के कई बार आक्रमण से उनका पैर थोड़ा खराब हुआ था, जिससे वो लंगड़े होकर चला करते थे। ऋषि पराशर मुनि को महाराष्ट्र में कहा जाता है, जब वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तब उन पर कुछ भेड़ियों ने आक्रमण किया, जिसमें ऋषि पराशर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि पहले पुराण की रचना भी ऋषि पराशर ने ही की, लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप जो था वो उनके पुत्र ऋषि वेदव्यास ने बाद में दिया। वैसे इतिहास कहता है कि पुराणों की रचना गुप्त काल से हुई। अब जो रहा हो जैसे रहा हो, लेकिन 1,00,000 श्लोकों के रचयिता ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने उसे जय संहिता या महाभारत में लिखा, और वेदों का विभाजन करने वाले ऋषि वेदव्यास के कृष्णद्वैपायन ऋषि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर मुनि, वशिष्ठ के नाती और शक्ति के पुत्र ऋषि पराशर मुनि का पूरा वर्णन ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसमें उल्लेखित है। तो जब भी आपको ऋषि पराशर मुनि के पास आना हो, इनकी शांति, इनके आश्रम को देखना हो, तो आप आ सकते हैं गोंडा, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उत्तरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।